Hello student, I am Vinay from Vinay Thinks classes. Today we will discuss the poem of First Flight of class 10, and the poem name is this is the first poem, and poem name is Dust of Snow, written by Robert Frost. The poem here dust of snow is not referred to the ये मिट्टी की बात नहीं हो रही है। डस्ट का नाम मीनिंग समझते हो आप, मिट्टी, बट ये छिड़काव की बात हो रही है कि स्नो के ऊपर छिड़कता है कोई, क्या छिड़कता है, बर्फ छिड़कता है। और ये पोएम बस 2 स्टेंजा की है, बहुत ही शॉर्ट पोएम है, 2 स्टेंजा की पोएम है, 8 लाइन्स है और इसमें दिखाएंगे कि पोएट का कैसे मूड चेंज होता है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री होता है एक पॉइजनस प्लांट होता है विद स्मॉल वाइट ट्रीज। ये सोक्रेट्स को भी देने के लिए मारा गया था। ये आप जैसे कि पिक्चर देख रहे हो हेमलॉक ट्री की, ये पाइन ट्री की क्रिसमस ट्री होता है ना, वैसा सा दिखता है, बट इसकी जो ब्रांचेस होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है पाइन ट्री से, तो शेप में वैसा ही लगता है और वाइट फ्लावर्स होते हैं। इसमें हेमलॉक ट्री और क्रो को लिया गया है। शुरुआत में अब सैडनेस शो कर रहा है, पॉइंट की बहुत ही सैड, ग्लूम और डिस्पेयर में है, इसका मतलब बहुत ही सैड है। अब 2 चीज दिखा रहा है, क्रो दिखा रहा है और क्या दिखा रहा है, हेमलॉक ट्री दिखा रहा है, तो दोनों ही क्या है, सैडनेस, ग्लूम और डिस्पेयर के प्रतीक है। तो ये दोनों ही किसको डिनोट कर रहे हैं, ये कि दुखद परिस्थिति को डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब पॉइंट बहुत ही दुखी है इस वक्त, इसलिए उसने क्या कि 2 पॉइंट्स डिस्कस किए, क्रो और हेमलॉक ट्री, और दोनों ही इसके प्रतीक है, किसके, ग्लूम के, डिस्पेयर के। इसका मतलब दुखद, सैडनेस बहुत है यहाँ पे और पॉइंट का मूड बिल्कुल ही खराब है। अब द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जैसे कि वो कह रहे हैं कि क्रो मेरे ऊपर क्या बर्फ फेंकता है। शुक डाउन का मतलब शेक, फेंकता है। अब ये इसके मूवमेंट की वजह से बर्फ गिर रही है। अब ये नहीं पता ये उड़ने की कोशिश कर रहा है जब, या हिल रहा है या ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसकी मूवमेंट पॉइंट ने डिस्कस नहीं करे कि किस मूवमेंट की वजह से बर्फ गिर रही है, बट इन्होंने कहा है कि ये क्रो है वो बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री पे और उसकी वजह से वो क्या करता है, बर्फ को फेंकता है। इसका मतलब उसकी मूवमेंट होती है जिसके कारण हेमलॉक ट्री से जो डस्ट ऑफ स्नो है, इसका मतलब बर्फ की बारिश होती है, बर्फ की फुहार से निकलती है। तो अभी शुरुआत में ये क्या है, बहुत ही दुखी है जो है कौन, पोइट। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या कहते हैं, इसमें राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम है इसमें ए बी आप कैसे देख रहे हो, देखो फर्स्ट और 3 लाइन राइम कर रही है क्रो स्नो, एंड 3rd एंड 4th लाइन कर रही है मी एंड ट्री। अब क्रो एंड स्नो कर रही है मी एंड ट्री, इसलिए ए बी इसकी राइमिंग स्कीम है। अब हम पढ़ते हैं इसके लिटरेरी डिवाइस। पहला है इसमें एंजेममेंट। एंजेममेंट होता क्या है, एंजेममेंट होता है जब कंटिन्यू करता रहे हर सेंटेंस विदाउट एनी पंक्चुएशन साइन। तो इसमें देखो आप, फर्स्ट लाइन है तो वो कंटिन्यू कर रही है सेकंड में, ना कोमा का है ना डॉट है, तो लाइन खत्म नहीं हो रही। जब वो कंटिन्यू करती रही तो ये 4 लाइन तक क्या कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, चलती जा रही है 4 लाइन्स में और कहीं भी खत्म नहीं हो रही, तो इसलिए एंजेममेंट है। दूसरा है इसमें एसोनेंस। अब एसोनेंस क्या होता है, जब वोवल साउंड क्या आ रही हो, या शुरुआत में आ रही हो वर्ड के, या बीच में हो, या लास्ट में हो। अब इसमें देखो ओ की साउंड आ रही है, तो अब देखो किसकी, शुक में ओ, डाउन में ओ, ऑन में ओ, तो अब ओ की वोवल की साउंड आ रही है चाहे बीच में हो। अब शुक के बीच में है, डाउन के सेकंड वर्ड में, ऑन के पहले में है, तो ये दोनों इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज होती। अब सेकंड स्टैंजा पे पढ़ते हैं, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मतलब होता है हैड इन रिग्रेट, की पछतावे में बीतना। अब क्या हुआ, पहले पैराग्राफ में देखा था, अब बहुत ही वो क्या था, सैड था, जो पोएट था बहुत ही सैड था, डिस्पेयर में था, बट अब वो क्या कह रहे हैं, अब जो क्रो था जिसने डस्ट ऑफ स्नो फेंकी उसके ऊपर, तो अब उससे क्या हो गया, उनका मूड चेंज हो गया है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब उनका जो दिल था, अब जो दुख ही था उनका मूड अब हैप्पीनेस में बदल गया। क्यों, क्योंकि वो बर्फ जो गिरी थी उसमें उनने नेचर में हैप्पीनेस देखी,
और जो उनका मूड था अब चेंज हो गया है, पॉजिटिवनेस में बदल गया है, और जो उनका बाकी का डे था वो भी खराब होने से बच गया है। इसका मतलब जो पछतावे में पूरे दिन उनका बीतता, क्योंकि वो शुरुआत में दिखाया था, क्रो डिनोट करे हैं हम लोग, क्या डिनोट करे, पॉइंट का मूड भी क्या था, खराब था, और ये भी जो हेमलॉक ट्री है और स्नो है दोनों, वो भी क्या डिस्पेयर, ग्लूम और सैडनेस को डिनोट करते हैं, और ऐसे ही पॉइंट का मूड था। बट अब ये देख रहे हो कि ऑस्पिशियस चीजें है, अनऑस्पिशियस है, सॉरी, ये ऑस्पिशियस चीजें है, और दोनों ने क्या किया, मूड ही चेंज कर दिया। जो नेगेटिव मूड था ये नेगेटिव ही डिनोट करते हैं दोनों, और इन्होंने इनका पॉजिटिव में मूड चेंज कर दिया, दोनों चीजों ने ये इकट्ठे हो गए। अब हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि हम कितने ही दुखी हो, नेचर के, हमारे नेचर का कुछ ना कुछ रोल होता है जिसमें हम पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं और वो हमारा मूड पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे कि अब क्रो और उसको देख रहे हैं हम लोग ट्री को, वो दोनों ही क्या नेगेटिवनेस के ये डिनोटेशन है, बट वो पॉजिटिवनेस ला रहे हैं। अब इसमें पढ़ते हैं हम राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम CD है इसमें भी देखो 5th लाइन और 7th लाइन रिपीट वो कर रही है, हर्ट, पार्ट, मूड एंड रूड भी क्या कर रही है, 6th और 8th लाइन भी राइम कर रही है। तो CD राइमिंग स्कीम है। अब इसके हम लिटरेरी डिवाइस पढ़ते हैं। एंजेबमेंट है पहला, एंजेबमेंट बताया था मैंने आपको, 4th लाइन कंटिन्यूएशन में चले, जब भी कोई भी उसमें पंक्चुएशन साइन नहीं है तो इसमें भी एंजेबमेंट है, पिछले में भी पैराग्राफ में एंजेबमेंट था, स्टेंजा में, सॉरी। अब नेक्स्ट है इसमें एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होना। अब कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन इसमें आप देख रहे हो क्या, हैज, हर्ट, अब थोड़ा सा दूर दूर है बट सेम लाइन में हो रही है, तो इसलिए इसको हम एलिट्रेशन बोलेंगे। अब 3rd लाइन में भी आप देखिएगा कि क्या हो रहा है, एस की साउंड रिपीट हो रही है, सेव्ड सम। तो फर्स्ट लाइन में हैज, एच रिपीटेशन, एच कॉन्सोनेंट की हो रही है, और 3rd लाइन में एस की हो रही है, तो इसलिए एलिट्रेशन है। अब सेकेंड है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होना, चाहे वो बीच में हो चाहे वो लास्ट में हो। अब ये नहीं जरूरी है कि कई शुरुआत में ही हो। अब तो कॉन्सोनेंट साउंड की क्या रिपीट होनी है, डी, डी और डी। देखो अब इसमें क्या है, शुरुआत में है और हेड के लास्ट में है, र्यूड के भी लास्ट में है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो। लिटरेशन में वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट रिपीट होता है, और कॉन्सोनेंट्स में कोई भी अल्फाबेट रिपीट हो सकता है बीच में से भी, ये डिफरेंस है।